हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एमआरएस के अंदर आपकी जो है 30,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ऑफिशियल ट्वीट करके बताया गया था कि भाई आपकी जो है हम 38,400 पदों पर भर्ती करेंगे, जिसमें से जो है 10,000 के आसपास आपके जो पोस्ट हैं वो आई एग्ज़ाम भी हो गए और उनको जो है ज्वाइनिंग है वो भी दे दी गई है। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि वो आपकी पूरी कर दी गई है। और जो है अब लेटेस्ट ट्वीट आया है जिसमें ये बोला गया है कि भाई जो है जल्द ही आपको इनका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और जो अब की बार पहली बार फॉर्म भरेंगे वो भी डिटेल से सारी चीज़ों को जो है देखें, और जो पहले 1-2 नंबर से रह गए हैं वो भी अच्छे से देखें कि भाई क्या कमी रह गई थी या किस तरीके से जो है हम रह गए थे सारी चीज़ों को, ताकि जो है अब की बार आप इतने पदों में से वैकेंसीज ले सको। ठीक है, हो सकता है कि सारी पोस्ट एक साथ ना आए, भाई आपको जो है फेजेस में एग्जाम देखने को मिले। जैसे फेज 1 में 10,000 पोस्ट को भरा गया है, फेज 2 में फिर से 10-15 हज़ार को भरा जाए। लेकिन भाई आपके जो है एमआरएस क्या है, जैसे आपकी सेंटर जॉब होती है, मैं आपको एक बार बता दूं जिनको नहीं पता, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, जो सेंट्रल लेवल पर रहती है, वैसे ही एमआरएस भी आपका सेंट्रल लेवल पर है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जो ट्राइब्स वाला एरिया आता है, जो जनजाति वगैरह, वहां पर ये स्कूल बनाए जाते हैं। पहली बार जो है परमानेंट पोस्ट पर अभी जो लास्ट में जो भर्ती हुई है उसमें परमानेंट भर्ती हुई। इससे पहले जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये स्कूल चलते थे। अभी बहुत सारे नए स्कूल्स बनाए गए हैं और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी अवेलेबल है। तो भाई अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या जो है एज लिमिट रहेगी, कट ऑफ सिलेबस, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके और आप अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर सको। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि भाई अगर आप टीजीटी और टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन भाई आपकी मास्टर्स हो, ठीक है, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। इसी में जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आता है, जो कंप्यूटर साइंस आता है उसमें आपका बीएड नहीं हो तो भी जो है आप फॉर्म भर पाओगे, यानी कि विदाउट बीएड भी आप फॉर्म डाल पाओगे। ठीक है, टीजीटी की बात करूं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट का जो पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। किसके अंदर भाई, टीजीटी के अंदर। ठीक है, समझ में आया, पीजीटी में ये होना चाहिए, टीजीटी में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भाई आप जो है इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ अगर आपको है कि भाई मैं दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, यानी कि मैं पीजीटी का भी भरना चाहता हूँ, मैं टीजीटी का भी भरना चाहती हूँ, तो भाई आप दोनों के लिए भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पेपर शायद आपके आगे पीछे रहेंगे, आपकी बार में पेपर आपका आगे पीछे था तो आप आराम से टीजीटी के लिए भी भर सकते हो, पीजीटी के लिए भी भर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो पैटर्न है क्या रहेगा। टोटल जो है 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 180 मिनट का। कुल मिला के यहाँ पर आपके पास टाइम बाउंड ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, आप आराम से टाइम लेके चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। इसके बाद पेपर का मोड, जैसे आपकी बार ऑफलाइन हुआ, आपकी बार भी आपको पेपर का मोड ऑफलाइन देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पेपर का मोड जो है वो आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को हिंदी में दिक्कत रहती है तो कई बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत रहती है, तो भाई हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी, तो भाई आप आराम से पेपर दे सकते हो। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान देना है क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत जो है बच्चों को हो रही है। इंटरव्यू की बात की जाए तो सबसे प्लस पॉइंट है कि सिर्फ आपको एक पेपर क्वालिफाई करना है, सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है और आपका सिलेक्शन। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जब इंटरव्यू होता है ना तो एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं बुलाया जाता। अगर 100 वैकेंसी है तो 100 ही बच्चों को वो बुलाएंगे, यानी कि 10 बच्चे भी एक्स्ट्रा नहीं बुलाते। जैसे अभी DSSB में जो है 106 की और 250 बच्चों को बुलाई डिवोजिट के लिए, जहाँ वहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर तो 10% की भी जो है वेटिंग नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो 100 बच्चे अगर क्वालिफाई हैं तो 100 ही बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है,
तो डायरेक्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो। अब मैं बात कर लेती हूँ सिलेबस की, यानी कि एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीजें रहने वाली है। अब सिलेबस का पैटर्न, सिलेबस का क्या पैटर्न रहेगा, यानी कि कितने पार्ट में आपका सिलेबस जो 150 नंबर का है, उसमें से जो आपकी मेरिट बनेगी मेरिट बनेगी 130 में से, यानी कि जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी मेरिट बनेगी 130 में से, और जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट बनेगी 120 में से। ध्यान रखना, ठीक है, मतलब जो आपकी मेरिट रहेगी वो 130 में से रहेगी, वहां पे 120 में से रहेगी। टोटल क्वेश्चन भाई अगर मैं बात करूं तो 150 आएंगे टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, ठीक है। अब ये पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल आपके 6 पार्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस आएगा, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो टीचिंग से रिलेटेड जो करंट अफेयर रहता है वो वाला। उसके बाद पार्ट 2 में आपको रीजनिंग ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की, अच्छी खासी आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। अब पीजीटी में ये रीजनिंग आती है 20 नंबर की, और टीजीटी में यही रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की, ठीक है। यहाँ पर बस यहाँ पे ये 10 नंबर का फर्क हो जाता है। आईसीटी 10 मार्क्स का दोनों में, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का दोनों में, ठीक है। ये 4 पार्ट आपके 40 नंबर का आता है टीजीटी में और 50 नंबर का आता है पीजीटी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, पार्ट 5 की। सब्जेक्ट नॉलेज जो है पीजीटी के अंदर रहती है 70 + 5 × 5, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर रहती है 65 + 5 + में 10, ठीक है। यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 80, दोनों में 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो आपका एनईपी 2020 है 5 नंबर का, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड केस स्टडी है जो वो 5 नंबर की, बट यहाँ पर ये 10 नंबर की हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है भाई। सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पे 70 आएगा, वहां पे 65 आएगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जो है ये जो पूरी कहानी है ये बन गई है यहाँ पे 130 नंबर की, और यहाँ पर बन गई है 120 नंबर की, यानी कि 80 + 40 120 और 80 + 50 यानी कि 130। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी कि बाकी बच्चों के साथ जो कंपीट आपको करने का मौका मिलेगा वो 130 और 120 में से मिलेगा। अब 150 क्वेश्चन कैसे हैं वो भी समझो। पार्ट 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बात ज्यादातर बच्चों की जो नैया डूबी है वो इसी पार्ट में डूबी है। कैसे? क्योंकि जो पार्ट 6 है वो हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। पीजीटी की बात करूं तो आपको हिंदी और इंग्लिश है, जिसमें 10 नंबर हिंदी और 10 नंबर इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, और ये पार्ट है आपका क्वालिफाइंग विद नेगेटिव मार्किंग। भाई कई बच्चे बोल रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 40% विद नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना है, 40% विद नेगेटिव मार्किंग, और 40% लाना कंपलसरी है, यानी कि 10 में से 4 नंबर आने चाहिए हिंदी में और 10 में से 4 नंबर आने चाहिए इंग्लिश में। नहीं आए तो भाई आपका ऊपर वाला पेपर चेक नहीं होगा। आपकी बार बहुत सारे बच्चों के साथ सेम चीज हुई कि पेपर बहुत अच्छा गया है, सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं कर पाए पेपर को, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो टीजीटी वाला पार्ट है वहां पर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और एक पार्ट आता है रीजनल लैंग्वेज का 10, क्योंकि वहां पे 120 नंबर बन रहे थे, तो यहाँ पे 30 नंबर हो जाएंगे आपके क्वालिफाइंग, यानी कि 10 में से 4 यहाँ, 10 में से 4 यहाँ, और रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, ओडिया, है ना, तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। हाँ, अगर आप रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश में से भी चूज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से 30 नंबर का यहाँ पे ये रहेगा, और जो है 20 नंबर का आपका यहाँ पे ये रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कहानी है और किस तरीके से चीजें रहने वाली हैं। क्लियर है भाई सारा? बाकी इनका सिलेबस पूरा इन डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट में जैसे सेंट्रल जॉब में रहता है वैसा यहाँ पर भी है कि भाई टीजीटी के लिए 35 साल है, पीजीटी के लिए 40 है। अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो भाई ये जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरा है रिलैक्सेशन का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं 3 साल का, एससी एसटी से हैं 5 साल का, फीमेल कैटेगरी यानी कि आप फीमेल हैं तो सभी को 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 10 साल का। अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी हैं तो 13 साल, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी है तो 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में
झूठ है। तो ये था आपका ऑल अबाउट EMRS के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो, क्योंकि बार बार वैकेंसीज नहीं आती, आप सभी को पता है। नई पहली बार अभी भर्ती हुई थी, दूसरी बार अभी भर्ती होने जा रही है, फिर आगे आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो चीज़ों को सीरियस लो और सीरियस होके जो है एग्जाम को क्वालिफाई करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो EMRS से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।